माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AG10 की सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। यूट्यूब की क्लास है ये। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो 104 की सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 2023 लेटेस्ट कंटेंट के भी पे है। बिकॉज यू नो दैट हर एक क्लाउड प्रोवाइडर अपने पोर्टल पे हर 3 महीने से 6 महीने के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है। मीन्स अगर आपने पुरानी प्लेलिस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, पुराने कंटेंट पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो विच इज रियली गुड। बट एज अ IT इंजीनियर यू नो दैट ऑन प्रोमाइसिस के केस में भी हम लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते थे। आज की डेट में क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन है, AI है, तो इस केस में भी हमें अप टू डेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यू नो दैट जो इंटरव्यूज होते हैं, कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं IT से रिलेटेड, वो आपसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट कंटेंट पे ही ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दैट्स वाई इन सभी पार्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये प्लेलिस्ट डिजाइन की है और 2 से 3 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो यू फील लाइक दिस इज द लाइव सेशन, ठीक है ना। इट्स नॉट ओनली यूट्यूब वीडियो, इट्स अ लाइव सेशन, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट दोनों सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एज यू नो दैट टीच मी क्लाउड का एजेंडा जो पहले से है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। प्लस यहां पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे जितनी भी वीडियोस है बेनिफिशियल है। प्लस अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी एज्योर एडमिन पे है, एज्योर के टास्क आप परफॉर्म करते हैं, तब भी आप इस प्रोफाइल के लिए भी, मीन्स वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी हमारी वीडियोस जो हैं बहुत ज्यादा यूजफुल है। बिकॉज कहीं पे अगर आप कोई टिकट्स रिजॉल्व कर रहे हैं, टिकट को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कहीं इशूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैंने इतनी वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर पे कि अगर आप सर्च करेंगे जा करके तो कोई ना कोई वीडियो आपको मिल ही जाएगी जिससे आप अपने रियल इन्वायरमेंट के इशूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हम आपको जेन्युइन प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी प्लान है कि रिसेंटली हम एक और वीडियो अपलोड करें रिलेटेड टू द इंटरव्यू। बट आज का एजेंडा है AG10 के एक टॉपिक को और कवर करना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है, बेसिकली इस पूरी की पूरी वीडियो में, इस सिंगल वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट स्टोरेज। मीन्स अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, हमारी स्टोरेज की इस वीडियो को देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं सभी एंड तक, तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेटेड टू द एजी स्टोरेज सर्विसेज। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक की एज्योर स्टोरेज में जो चीजें इंप्लीमेंट करते हैं हम, वो सभी इंफॉर्मेशन हम आपको साथ शेयर करने वाले हैं जिस तरीके से क्लासरूम में। तो आप ये मान के चलिए हमारी क्लास है और व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं, ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेते हैं और आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपने एज्योर स्टोरेज सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे रियल एनवायरनमेंट में। चलिए आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और AG10 के केस में आज हम आपको गाइड करने वाले हैं कंप्लीट स्टोरेज के बारे में। आई नो कि पिछले क्लास में हमने आपको एज्योर एडी के बारे में बताया था, तो एज्योर एडी इंपॉर्टेंट है, ये बीच बीच में एज्योर एडी की क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बट अभी जो मेन मोटो है वो हम एज्योर स्टोरेज पे बात करने वाले हैं, ठीक है। AG10 का एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, AG10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज्योर स्टोरेज सर्विसेज। तो बेस से डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एजेंडा बता देते हैं आपको पहले कि क्या क्या बात करने वाले हैं। पहला हम स्टोरेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज्योर स्टोरेज, सिर्फ स्टोरेज। उसके बाद बात करेंगे एज्योर स्टोरेज के बारे में, ठीक है। देन इसी में हम बात करेंगे जितने भी सर्विसेज होती हैं एज्योर स्टोरेज के अंदर, जैसे कंटेनर हो गया, फाइल शेयर हो गया, ठीक है ना। और यू नो दैट कि इसमें आपको मिलेगा टेबल्स, आपको क्यूज मिलेगा। इन सभी पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। प्लस एक्सेस टेयर क्या होता है, ठीक है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉब के टाइप्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में प्रैक्टिकली डिस्कस करने की बात करेंगे। नंबर 6, फाइल शेयर का यूसेज क्या है, फाइल सिंक्रोनाइजेशन किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करेगा, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरेज, तो फाइल सिंक को भी इन्वॉल्व करेंगे हम। और प्लस जो हमारा टेबल है और जो क्यूज है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, बिकॉज दीज स्टोरेज सर्विसेज आर कंसिडर एज ए स्ट्रक्चर डेटा स्टोरेज। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है।
और प्लस इसी में हम लोग बात करेंगे अबाउट यूसेज ऑफ स्टोरेज, कॉमन सा है ऑफ स्टोरेज। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास कंप्लीट स्टोरेज की इंफॉर्मेशन। ये 9 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट हम आपको इन सभी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये वीडियो देख के जाइए, स्टोरेज से कहीं से भी आपका इंटरव्यू और क्वेश्चन पुटअप करता है, आप 100% जेन्युइन रिप्लाई दे पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरेज से। चलिए पहले उठा लेते हैं हम अपने स्टोरेज वाले पार्ट पे, है ना। तो स्टोरेज, एजूर भूल जाइए, AWS भूल जाइए, ऑन प्रोमाइसेस भूल जाइए, आप फोकस करिए कि स्टोरेज है क्या। अगर हम बिल्कुल बेस से बात करें तो एक हार्ड डिस्क भी हमारे लिए स्टोरेज की तरह काम करती है। HDD हमारा स्टोरेज है, SSD हमारा स्टोरेज है, पेन ड्राइव ये भी हमारे पास स्टोरेज की तरह काउंट होगी, ठीक है। गूगल ड्राइव बिल्कुल स्टोरेज ही कहलाएगा ये, और iCloud ये भी हमारा स्टोरेज है, राइट। तो ये तो मीन्स आप बोल सकते हो कि ये मीडिएटर है या ये टूल्स है जो हमें स्टोरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अब स्टोरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये तो बहुत छोटा है। मीन्स पेन ड्राइव आप लेंगे कितना, 32 GB, 64 GB, 128 GB के आसपास। बट अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका स्टोरेज होगा वो TB में होगा, 50 TB, 100 TB, 500 TB, 1000 TB। तो उस केस में जो स्टोरेज को मैनेज किया जाता है ना, वो SAN और NAS के थ्रू स्टैब्लिश करते हैं। तो ये तो हो गए अपने पास वो टूल्स जिसके थ्रू आप स्टोरेज मैनेज करते हैं। बट अगर हम स्टोरेज सर्विस की बात करें, ठीक है, ये तो स्टोरेज टूल्स हो गए। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज कौन कौन सी मिलेंगी हमें। NAS एक सर्विस मिलेगा, SAN एक सर्विस मिलेगी। ये दोनों सर्विस के जरिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के को स्टोरेज सर्विसेज आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे आप एज्यूर पे स्टोरेज स्टैब्लिश कर रहे हैं, VMware के इन्वायरमेंट में स्टोरेज स्टैब्लिश कर रहे हैं, या ऑन प्रोमाइसेस के सेटअप पे आप स्टोरेज मैनेज कर रहे हैं, यू शुड नो अबाउट कि इनका मीनिंग क्या है और इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टोरेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। क्लाइंट बोलेगा मुझे फाइल रखना है, क्लाइंट कह रहा है मेरी वर्चुअल मशीन का बैकअप ले लीजिए, फिजिकल मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तो जो बैकअप आप तैयार करेंगे वो कहीं ना कहीं पे तो रखना पड़ेगा हमें, और उसके लिए SAN और NAS हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, SAN से स्टार्ट करते हैं ना। SAN थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। पहले मैं क्लियर करके चलूं, SAN और NAS कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। SAN एंड NAS बोथ आर अ टाइप ऑफ मेथड, बोथ आर अ टाइप ऑफ सर्विस, जिसकी हेल्प से हम अपने स्टोरेज डिवाइस को यूटिलाइज करते हैं। मार्केट में n नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइडर अवेलेबल है। डेल EMC का नाम आपने सुना होगा, HP स्टोरेज का नाम आपने सुना होगा, एसर का स्टोरेज का आपने सुना होगा, IBM स्टोरेज आपने सुना होगा। असेंबल्ड स्टोरेज, आप अपनी तरफ से खुद का स्टोरेज असेंबल कर सकते हैं 20-25 हार्ड डिस्क लगा करके रैक में, ठीक है। तो SAN या NAS ये मेथड होते हैं स्टोरेज सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए। और जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस मतलब मान लीजिए ये आपने एक स्टोरेज डिवाइस परचेज किया, डेल का स्टोरेज है या HP का स्टोरेज आपने एक स्टैब्लिश किया, ठीक है। ये हमने स्टैब्लिश किया HP स्टोरेज, और इस स्टोरेज की कैपेसिटी हमने इन्वेस्ट किया है 100 TB के लिए। यहाँ पे आपका ऑफिस है, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टोरेज ऑफिस के अंदर ही है, ये अपना ऑफिस है, और इस ऑफिस में हमने बहुत सारे सर्वर्स लगा रखे हैं। FTP सर्वर है, यहाँ पे SQL सर्वर हमने लगा रखा है, यहाँ पे हमने ESXi VMware सर्वर लगा रखा है, यहाँ पे हमने DBA सर्वर ओरेकल का लगा रखा है, ठीक है, DB सर्वर लगा रखा है, और बहुत सारे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। अब ये स्टोरेज इसी लोकल ऑफिस में अवेलेबल है। ये स्टोरेज जो डिवाइस आपने खरीदी है ना, वो लोकल ऑफिस में अवेलेबल है। SAN क्या करता है, SAN की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, SAN हमारे स्टोरेज के स्पेस को, SAN हमारे स्टोरेज के स्पेस को, जो 100 TB का स्पेस है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ये स्विच हो गया, यहाँ से SAN स्टोरेज भी जुड़ा है और आपके बाकी के सर्वर्स भी इसी से कनेक्टेड है।
जब आप सैन से स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको एफटीपी सर्वर ने बोला मेरे को 5 टीबी का स्पेस दे दो आप। सिक्वल ने कहा मेरा यूसेज ज्यादा है, 10 टीबी प्रोवाइड कर दो। सिक्वल ने कहा मेरे ESXi ने 25 टीबी की डिमांड कर दी, राइट। डीबी ने बोला कि हमें 5 टीबी की रिक्वेस्ट कर दी। एक सिंगल मशीन ने बोला कि हमें 1 टीबी का स्पेस चाहिए। जब आप लोकल इन्वायरमेंट में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैन स्टोरेज के जरिए, तो वो आपका जो स्पेस रहता है वो एज ए हार्ड डिस्क जाता है, और इसीलिए सैन को क्या बोला जाता है? ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। क्लियर? जिसमें आप हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में डेटा, हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो आपका ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये आप स्टैब्लिश करते हैं। लैन केबल के थ्रू, FC फाइबर चैनल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, किसी भी मीडिएटर का इस्तेमाल करके, वायरलेस के थ्रू, वाईफाई के थ्रू आप स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इसका जो कनेक्शन रहता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं? इस सैन को स्टैब्लिश करते हैं। उम्मीद है सैन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक बहुत है, तो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम नैस स्टोरेज पे। सैन हो गया, नैस हो गया। नैस की बात करें तो नैस क्या करता है ना, नैस क्या करता है, ये आपने अगेन 100 टीबी का HP स्टोरेज लगा दिया। ये HP स्टोरेज विद कैपेसिटी ऑफ सेम, जो हमने उसमें एग्जांपल लिया था 100 टीबी का। अब मल्टीपल ब्रांचेस भी तो हैं हमारे पास। ये एक ब्रांच दिल्ली की हो गई, ये दूसरा पुणे की ब्रांच हो गई हमारी, और मान लेते हैं ये चंडीगढ़ की ब्रांच हो गई। हमने चंडीगढ़ में भी ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर रखे हैं, और एक पुणे में भी ब्रांच लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में ब्रांचेस हो गई। ये दिल्ली वाली ब्रांच हो गई, ये पुणे की ब्रांच हो गई, ये मुंबई की ब्रांच हो गई, ये आपका चंडीगढ़ की ब्रांच हो गई। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग। ये जो स्टोरेज है ना, इसको आपने दिल्ली वाले ऑफिस में सेटअप कर रखा है। अब यहां से जब आप स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ ने डिमांड की मुझे 25 टीबी का स्पेस चाहिए, पुणे ने कहा मुझे आप 10 टीबी का स्पेस दे दो पूरे ऑफिस के लिए। ठीक है, मुंबई लोकेशन ने बोला कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी 5 टीबी ऑफ स्पेस। वाया वैन, वाया इंटरनेट, जब आप अपने स्पेस को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आपका नैस स्टोरेज कहलाता है। और नैस स्टोरेज में जो स्पेस आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो स्पेस आपका रहेगा एज ए शेयर फोल्डर, ना कि एज ए हार्ड ड्राइव। इसी वजह से नैस स्टोरेज को क्या बोला जाता है? इसी वजह से नैस स्टोरेज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज के। गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा, वन ड्राइव का नाम आपने, नॉट ओनली द नेम, आप यूज भी करते होंगे ना, आई क्लाउड वगैरह। ये जो अपने पास स्टोरेज हैं, ये आपके एग्जांपल्स हैं किसके? नैस स्टोरेज के। बिकॉज नैस स्टोरेज में क्या होता है ना, कि आप गूगल ड्राइव में जो 15 GB का स्पेस मिलता है, मुझे नहीं लगता कि वो आप स्पेस अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल कर पाते होंगे। वी आर एबल टू जस्ट डाउनलोड द टूल ऑफ गूगल ड्राइव और कनेक्ट करेंगे, साइन इन करेंगे अपने मेल आईडी से, एंड वी आर एबल टू कनेक्ट विद गूगल स्पेस। 15 GB का जो स्पेस आता है, कि उसमें पार्टीशन नहीं पॉसिबल है। आप स्पेस जो यूटिलाइज करना है, डेटा रखना है, रख सकते हो, बट आपको उसमें पार्टीशन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इज दैट करेक्ट? तो ये हुआ पहला टॉपिक। उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा आसानी से, कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इज दैट ओके? चलो ओके है तो आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है और चीजें बहुत सारी पढ़नी है हमें। दूसरा पॉइंट हम उठाते हैं एज्यूर स्टोरेज। ये तो एक डायग्राम में आपको सारी चीजें हम कोशिश करेंगे समझाने की। ये तो ऑन प्रोमाइसेस की बातें हुई कि सैन और नैस स्टोरेज आपको मिलेगा, जिसको आप कॉन्फ़िगर करोगे ऑन प्रोमाइसेस पे। बट हम एज एज्यूर एडमिन प्रेजेंट कर रहे हैं ना अपने आप को, तो वी शुड नो अबाउट कि एज्यूर स्टोरेज हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, या एज्यूर पे कौन कौन से स्टोरेज मिलते हैं।
बेस से उठाते हैं हम इसको। एज्योर स्टोरेज पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू क्रिएट द स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, एज्योर स्टोरेज अकाउंट आप क्रिएट करेंगे और इस एज्योर स्टोरेज अकाउंट में मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक आपको मिलेगा कंटेनर, दूसरा मिलेगा फाइल शेयर, ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा टेबल। जानबूझकर हम इसको कलर को चेंज कर रहे हैं ताकि हम आपको सेग्रीगेट कर सके इसके मीनिंग को। और कंटेनर एंड फाइल शेयर, ये जो दो स्टोरेज है, ये स्टोरेज आपके कहलाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज। जो आपने देखा यहां पे कंटेनर और फाइल शेयर, ये दोनों स्टोरेज आपके कहलाएंगे क्या, एज ए अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज। इसको हम मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज, और ये क्या है, स्ट्रक्चर स्टोरेज कहलाता है। अनस्ट्रक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप पीडीएफ कोई फाइल अपलोड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर रहे हो, इमेज या फोटो अपलोड कर रहे हो, यह अनस्ट्रक्चर कहलाएगा। एसक्यूएल सर्वर आप अपलोड कर रहे हो, ओरेकल का डेटाबेस अपलोड कर रहे हो, टेबल अपलोड कर रहे हो, ये सभी क्या है, स्ट्रक्चर स्टोरेज, जो कि एक पर्टिकुलर टूल के थ्रू इस डेटा को आप क्या करेंगे, डिजाइन करने का काम करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए इसी पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। मेन पे फोकस रखते हैं। कंटेनर, कंटेनर क्या देता है आपको, ब्लॉब देता है, और ब्लॉब के भी कई सारे पार्ट्स हैं, ब्लॉब के भी कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे 3 तरीके के ब्लॉब्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक ब्लॉब है आपका जो कहलाता है ब्लॉक ब्लॉब, दूसरा है अपेंड ब्लॉब, और तीसरा है पेज ब्लॉब। एक पे फोकस करते हैं, अभी कंटेनर पे फोकस करते हैं, कंटेनर कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो कंटेनर में आपने देखा कि एक ब्लॉक ब्लॉब मिल गया, एक अपेंड ब्लॉब मिल गया, और एक आपको पेज ब्लॉब मिल गया। जब आप डेटा अपनी तरफ से अपलोड करते हो, मान लीजिए ये आपका ऑन प्रीमाइसेस मशीन है, लैपटॉप है, यहां से जो भी डेटा आप अपलोड करोगे, जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अपलोड करोगे अपनी तरफ से, यूजर कैन अपलोड डेटा। जो यूजर अपनी तरफ से डेटा को अपलोड करेगा वो बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, ब्लॉक ब्लॉब में जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये आपका जो डेटा रहेगा उसका फॉर्मेट अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, वो आपका ब्लॉक ब्लॉब में जाएगा। अपेंड ब्लॉब क्या होता है, अपेंड ब्लॉब होता है जिसके अंदर आप लॉग्स रखते हैं। ये क्या करता है, लॉग्स की डिटेल को रखता है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और ये जो है ये रीड ओनली फाइल होती है, ये रीड ओनली फाइल होती है। नो वन कैन मेक एनी चेंजेस इन आवर अपेंड ब्लॉब। पेज ब्लॉब क्या करेगा, पेज ब्लॉब की अगर हम बात करें तो पेज ब्लॉब बेसिकली यूज टू स्टोर VHDX फाइल। अगर आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की और आप चाहते हैं कि उस वर्चुअल मशीन का जो OS की ड्राइव है उसको आप अपनी तरफ से मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स इन फ्यूचर अगर आपको डाउनलोड करना है, ऑन प्रीमाइसेस के हाइपरवाइजर पे उसको एग्जीक्यूट करना है, या फिर ऑन प्रीमाइसेस के ESXi पे एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने वर्चुअल मशीन को अनमैनेज पे क्रिएट करेंगे और आपको VHD फाइल रखने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये बाकी की तुलना में फास्ट रहता है, फास्टर देन अदर स्टोरेज, स्टोरेज इन द सेंस यहाँ पे ब्लॉक की बात कर रहे हैं। बाकी के ब्लॉब से जो पेज ब्लॉब है वो थोड़ा सा फास्ट होता है इन केस ऑफ डेटा ट्रांजैक्शन। जब आप उस पर डेटा ट्रांसफर करते हैं, अपलोड करना या डाउनलोड करना, वो आपको फास्ट स्टिक देता है, फास्ट ऑप्शन देता है। यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। यहीं पे अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होगी। एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं। कॉस्टिंग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एसएस टियर। एसएस टियर क्या होता है, एसएस टियर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हॉट टियर, कूल टियर, ठीक है, और तीसरा जो है वो है आर्काइव टियर।
हॉट टियर, कूल टियर, आर्काइव टियर, ये 3 तरीके के पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। मान लीजिए ये आपका बेस मशीन है, लोकल मशीन, लोकल पीसी ऑन प्रोमाइसेस पे जो रन कर रहा है। यहां से आपको डेटा अपलोड करना है और आपने सेलेक्ट किया चलो हॉट टियर में रख देते हैं। कैपेसिटी कितनी है आपके डेटा की? 1 TB का प्लान किया है अभी के लिए, सभी का 1 TB का एग्जांपल लेकर चलते हैं ना, तो चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप 1 TB का स्पेस यूटिलाइज करना चाहते हैं एजूर पोर्टल पे और हॉट टियर है उसमें सेलेक्ट किया, तो आपको जो रेंट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा $20 पर मंथ। हर महीने $20 आपका जाएगा एज ए रेंट। डाउनलोडिंग का फायदा मिल जाता है इसमें। डाउनलोड आप कितना मर्जी करो, कोई चार्जेस नहीं है। ब्राउज कितना करो, कोई चार्जेस नहीं है। ये कॉस्ट हो गई किसकी? अबाउट हॉट टियर। कूल टियर में अगर आपने प्लान किया कि चलो ठीक है कूल टियर में रख देते हैं, कूल टीयर के केस में आपको $10 जो है पर मंथ पड़ेगा चार्ज, और इतना ही आपको देना पड़ेगा हर एक डाउनलोडिंग पे। 1 TB का डेटा अगर आप पूरी तरीके से डाउनलोड करते हो तो इसमें आपको $10 अलग से देने पड़ेंगे। आर्काइव की बात करें तो बहुत मैन्युअल सा चार्ज है, $2 पर मंथ। डाउनलोड इसका हैवी है, मीन्स कॉस्टली है, $22 पर डाउनलोड। ये इंफॉर्मेशन हुई किसकी? एसएस टेयर की। इंपॉर्टेंट है, एक एडमिन के लिए जानना जरूरी है कि कॉस्टिंग कितना देना पड़ेगा हमें। तो ये हो गई अपने पास बात किसकी? हॉट टियर की। हॉट टियर में आपने देखा, कूल टियर में देखा, आपने आर्काइव में देखा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको डेटा कितने दिन के लिए रखना है। आप किसी वेबसाइट से डेटा एसोसिएट कर रहे हो तो वेबसाइट पे तो डेली यूज होगा, लाइक यूडीमी वगैरह हो गया, जहां पे भी आप रिकॉर्डिंग रख लेते हो, कोई भी बंदा एक्सेस करता है। ऐसा अगर प्लान कर रहे हो, एलएमएस क्रिएट करने का प्लान कर रहे हो या सीआरएम बनाने का प्लान कर रखे हो और स्टोरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं एज्योर स्टोरेज का, तो ऑलवेज प्रीफर टू यूज हॉट टियर। $20 आप ना देखिए, इसमें आप डाउनलोडिंग अनलिमिटेड कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। नो नीड टू पे एनी अमाउंट डाउनलोडिंग के लिए। कूल टियर ऐसा डेटा जो साल भर में जरूरत पड़ सकती है, 2 साल में जरूरत पड़ सकती है, उसके पहले नीड नहीं है तो आप कूल टियर में चले जाओ। आर्काइव में क्या होगा कि ऐसा डेटा जिसको आपने अपलोड करके भूल जाना है, बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है, 2 साल 3 साल में जरूरत पड़ रही है कि हाँ ठीक है वो 2 साल पहले वाला डेटा डाउनलोड करो, कुछ देखना है उसमें, तो उस केस में आप आर्काइव का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सीसीटीवी कैमरा का डेटा हो गया, आपका कोई पीडीएफ फाइल हो गई, लाइक बिल हो गया, स्टेटमेंट हो गया बैंक का, इन सभी डेटा को हम क्या करते हैं? स्टोर कराते हैं। कहां पे? आर्काइव के केस में। ये हो गया एसएस टियर की मीनिंग। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट? तो ये हो गया एसएस टियर के बारे में। प्राइसिंग भी हमने डिस्कस कर लिया, और अगले जो पॉइंट्स हैं, आई नो कि बहुत ज्यादा कंटेंट है इसमें, स्टोरेज में स्मार्ट भी बनना है हमें, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एसएस टियर, ब्लॉक टाइप और फाइल शेयर। फाइल शेयर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है इसमें। फाइल शेयर जो है एज्योर का, वो काम करता है जस्ट लाइक, ठीक है, मैप नेटवर्क ड्राइव। यहां पे आपका वीएम है एज्योर का, ये अपना बेस मशीन है जो लोकल में स्टैब्लिश कर रखा है, ये एडब्ल्यूएस की वर्चुअल मशीन रन कर रही है, ये वीएमवेयर की वर्चुअल मशीन रन कर रही है। एज्योर वीएम हो गया, ये लोकल पीसी हो गया, ये एडब्ल्यूएस पे हमने वीएम क्रिएट किया था, उसकी डिटेल हो गई, ये वीएमवेयर की वर्चुअल मशीन हो गई। यहां से आपने प्लान किया है स्टोरेज परचेज करने का, आपने परचेज किया यहां पे 1 TB का स्पेस। आप इसको हर एक मशीन के साथ मैप करा सकते हो। आप इसको हर एक मशीन के साथ क्या कर सकते हैं? मैप करा सकते हैं। लोकल में जो है उसके साथ भी, एज्योर की जो वर्चुअल मशीन है उस पर भी आप इसको मैप करा सकते हैं। तो जैसे लोकल में आप मैप ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, वैसे फाइल शेयर एज्योर के ऊपर क्या करता है? वर्क एज अ मैप ड्राइव। ये बिल्कुल मैप ड्राइव के तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा। उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया है, थ्योरेटिकल में ही
सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। अगला पार्ट हम और आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल होगा, लैब होगी और कंप्लीट करेंगे स्टोरेज के पार्ट को। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर कंटेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप आईटी में ग्रोथ चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपना सजेशन दीजिए, हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।